अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। पाकिस्तान और यूएई के मैच में सिर्फ चंद घंटे का टाइम बाकी है, लेकिन हमें अच्छी खबरें नहीं सुनाई दे रही। पाकिस्तान की जानिब से रात हमें सुनने को मिला था कि जी पाकिस्तान अपना मैच खेलेगा यूएई के अगेंस्ट कल वाला, और मैच रेफरी को तब्दील कर दिया गया है। एंडी क्रॉफ्ट को हटाकर रिची रिचर्डसन को मैच रेफरी लगा दिया गया है। लेकिन आज मामलात एक बार फिर मजीद खराब हो गए हैं। उसके पीछे क्या वजह है? उसके पीछे एक तो सूर्या कुमार यादव, उनका एक लेटेस्ट स्टेटमेंट आया है जिन्होंने जल्दी पर मजीद तेल छिड़कने का काम कर दिया है, और अब मामलात मजीद खराब होते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस पर मुकम्मल डिटेल में आपके सामने रखता हूं। सूर्या कुमार यादव ने मोहसिन नकवी के खिलाफ कौन सा ऐसा बयान दे दिया है जिसके बाद अब एक बार फिर मामलात मजीद हमें खराब होते हुए दिखाई दे रहे हैं। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अब जो लेटेस्ट अपडेट आ रही है उसके मुताबिक अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एक बार फिर कौन सा एक्शन लिया है। और आज का जो मैच है वो बहुत ही मुश्किल मुझे नज़र आ रहा है। जो हालात पैदा हो चुके हैं, मुकम्मल डिटेल आपके सामने रखता हूँ। सबसे पहले तो पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान उस दिन जो मैच हुआ था, उसके बाद जो सूर्या कुमार यादव ने बयान दिया था अपनी फौज के हवाले से, इंडियन आर्मी के हवाले से, और जो उन्होंने एक ऑपरेशन किया था जिसमें उनको नाकामी का सामना हुआ था, उस हवाले से जो उसने आकर बकवास की थी, ACC का फोरम इस्तेमाल करके क्रिकेट में सियासत को लाकर उसने जो उस दिन जो बातें की थी, अगर उसी दिन उसको लगाम डाल लिया जाता तो आज ये नौबत ना आती। आप अपर हैंड होते उस टाइम। मोहसिन नकवी ने उस बात पर एक्शन नहीं लिया जिस बात पर एक्शन बनता था, असल में जिस बात पर एक्शन बनता था। लेकिन अब वो मजीद सर चढ़कर बोलने लगा है सूर्या कुमार यादव। और आज का जो मैच है, पाकिस्तान ने एक बार फिर जो है वो आईसीसी को लिख दिया है कि जी आप अगर एंडी पाइक्रॉफ्ट जो मैच रेफरी है उसको अगर नहीं हटाते। अब एंडी पाइक्रॉफ्ट ने दो गलतियां की हैं यहाँ पर। एक गलती तो उससे ये हुई है कि सलाम लेने से मना किया, जो कि एक रवायत होती है टॉस के टाइम दोनों कैप्टन आपस में सलाम लेते हैं। एक तो उसने इस चीज से मना किया पाकिस्तान के कप्तान सलमान अली आगा को, और दूसरे नंबर पर उसने बड़ी गलती जो की है वो ये की है कि सूर्या कुमार यादव ने पाकिस्तान के खिलाफ जो एक बयान दिया था टेररिस्ट टाइप का, इनडायरेक्टली पाकिस्तान को उसने ये बोला था मैच के बाद आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस में। तो उसके बाद जो है वो मैच रेफरी का काम होता है कि इस तरह के सियासी बयानबाजी पर मैच रेफरी ने एक्शन लेना होता है और प्लेयर को सजा सुनानी होती है, क्योंकि मैच रेफरी भी इंडिया का खरीदा हुआ है। एंडी पाइक्रॉफ्ट हमेशा से इंडिया को सपोर्ट करता आ रहा है, ये एक पूरी हिस्ट्री रही है इसकी। तो इसने इस चीज पर भी एक्शन नहीं लिया। अब ये दो मेन मसले हैं पाकिस्तान के, जो पाकिस्तान ने आईसीसी को खत लिखा है उसमें ये दो मेन मसले पाकिस्तान ने बयान किए हैं कि जी आप जो है वो इस वजह से आप इसको मुकम्मल तौर पर एशिया कप से हटा दें कि ना इसने सूर्या कुमार यादव के बयान के ऊपर कोई एक्शन लिया है, और ना ही जो है वो इसने दोनों खिलाड़ियों को जो सलाम लेने से मना किया है, उस हवाले से अब ये दो चार्जशीट पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने आज एक बार फिर आईसीसी को खत लिखा है। रात खबर आ रही थी कि मामला ठंडा हो गया है और पाकिस्तान अपना कल का मैच यूएई के खिलाफ खेलेगा, लेकिन आज एक बार फिर जो है वो मामला बिगड़ गए हैं। और ऊपर से सूर्या कुमार यादव का बयान आ गया है। सूर्या कुमार यादव ने मोहसिन नकवी के बारे में एक ऐसा खतरनाक बयान दिया है कि अब अगर पाकिस्तान ने खेलना भी होता है एशिया कप के मजीद मैचेस, तो अब मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान एशिया कप के मजीद मैचेस जो है वो खेल सकेगा। और
इससे बड़ी वजह बाइकआउट की और कोई नहीं हो सकती। सूर्या कुमार यादव ने जो बयान दिया है मोहसिन नकवी के खिलाफ, उसने कहा है कि मैच जब एशिया कप इंडिया अगर जीत जाता है, जो कि उनको पहले ही पता है कि जीत जाना है, क्योंकि उनके रेफरी भी अपने हैं, उनके जो अंपायर खड़े किए हैं, जिस तरह अंपायर ने पाकिस्तान इंडिया के मैच में इंडिया को सपोर्ट किया, इंडिया को फेवरेट किया, 5 ऐसे डिसीजन थे जो पाकिस्तान के अगेंस्ट गए। और वो तो अगर रिव्यू ना होता पाकिस्तान के पास तो पाकिस्तान शायद 100 रन भी ना करता उस मैच में। जिस तरह की अंपायरिंग हो रही थी, इंडिया को पूरा टोटली फेवर किया जा रहा था उस मैच में। लेकिन अब जो है वो सूर्या कुमार यादव का बयान आया है कि जी अगर हम जीत जाते हैं तो मैं मोहसिन नकवी जो एशियन क्रिकेट काउंसिल के सदर हैं इस टाइम पर, उनसे मैं ट्रॉफी रिसीव नहीं करूंगा। मैं नहीं चाहता कि अगर इंडिया की टीम जीतती है तो मोहसिन नकवी मुझे ट्रॉफी दे। हालांकि बनता तो यही है कि जो उस टूर्नामेंट का हेड होता है, जो उस एसीसी का हेड है इस टाइम मोहसिन नकवी, वही ट्रॉफी देगा आकर। जिस तरह 2025 की जो चैंपियन ट्रॉफी हुई थी उसमें आईसीसी का चेयरमैन जय शाह था, उसने ट्रॉफी दी थी। हालांकि पाकिस्तान उसमें होस्ट था, लेकिन पाकिस्तान को स्टेज पर किसी मेंबर को नहीं बुलाया गया था ट्रॉफी देने के लिए। तो अब सूर्या कुमार यादव का ये बयान आया है कि जी मैं मोहसिन नकवी से ट्रॉफी नहीं रिसीव करूंगा अगर हम जीतते हैं। तो ये जो है वो मजीद जो है जलती पर तेल का काम किया है सूर्या कुमार यादव ने। और मुझे लगता है ये लोग नहीं चाहते कि पाकिस्तान दोबारा एशिया कप के बाकी मैचेस खेले, और अगले संडे को पाकिस्तान इंडिया, अगर पाकिस्तान एशिया कप में अंदर रहता है, पाकिस्तान खेलता है एशिया कप पूरा अपना, तो अगले संडे को पाकिस्तान इंडिया को हरा सकता है। मुझे लगता है कि इस चीज़ का इनको अब खौफ है कि जितना हमने पाकिस्तान को पंप कर दिया है, अब पाकिस्तान हमें अगले संडे को अपना पूरा जोर लगाएगा और हमें हराएगा, और सलमान अली आगा फिर वही बयान देगा जो सूर्या कुमार यादव ने दिया है। और पाकिस्तानी कौम भी यही चाहती है कि जिस तरह जो तरीकाकार उन्होंने अपनाया, जो बदमाशी वो करते हैं, अब पाकिस्तान भी उसी तरह की बदमाशी करेगा। और सोर्सेज से ये खबरें आ रही हैं कि अगर एशिया कप में पाकिस्तान ने कंटिन्यू किया, आगे मैचेस खेले, तो पाकिस्तान भी उसी तरह इंडिया को जवाब देगा जिस तरह इंडिया ने मैच जीतने के बाद उनके कैप्टन सूर्या कुमार यादव ने पाकिस्तान के खिलाफ जहर उगला था, उसी लैंग्वेज में उसे जवाब दिया जाएगा। तो बाकी दोस्तों आप लोगों की इस पर क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।